झारखंड का सरकारी सिस्टम संविदा कर्मियों के हवाले है। राज्य गठन के बाद से जब जिसकी सरकारें रही, उस दौरान जमकर संविदा पर चहेते लोगों को रखा गया। हालत यह है कि राज्य सचिवालय से लेकर सरकार के प्रखंड कार्यालयों तक में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में ऐसे कर्मियों की संख्या लाखों में है। इन संविदा कर्मियों के द्वारा आए दिन सेवा अस्थायी करने की मांग सड़क से लेकर न्यायालयों तक में होता रहता है। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ के आंकड़ों के मुताबिक विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या लाखों में है। इधर सरकार के लिए गले की फांस बन चुके ये संविदा कर्मी कई वर्षों से सरकारी सिस्टम के तहत कार्यरत हैं। समय समय पर मानदेय वृद्धि बढ़ाकर सरकार इनकी सेवा अस्थायी की मांग को दबाने में सफल होती रही है। करीब 12 वर्षों से संविदा पर राज्य विधि आयोग में काम कर रहे मुन्ना कुमार आज भी आस लगाए हुए है कि उसकी सेवा जरूर अस्थायी हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा साल 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए जाने से आशान्वित मुन्ना कुमार का मानना है कि सरकार जरूर उसकी फरियाद सुनेगी। विधि आयोग में 12 सालों से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे काम कर रहे हैं और हम लोग 4 कर्मचारी हैं, 3 को विधि न्याय विभाग में प्रतिनियुक्ति पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ विधि आयोग में हैं और हम लोग को इसी आशा पे काम कर रहे हैं कि नई सरकार हम लोग को अस्थाई हो जाए ताकि रोजी रोजगार चल सके और चारों कर्मचारी अभी कॉन्ट्रैक्टे में हैं। इधर सरकारी कार्यालय में इतनी बड़ी संख्या में कार्यरत संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर सवाल उठते रहे हैं। मनमाने ढंग से नियुक्त इन संविदा कर्मियों के नियुक्ति के समय आरक्षण प्रावधानों का भी उल्लंघन का आरोप लगता रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एस अली के अनुसार सरकार को अवैध रूप से कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अस्थायी कर्मियों की सेवा अस्थायी करने के आदेश दे चुका है। समय समय पर इस संबंध में अलग अलग फैसला भी आया है, जिसका लाभ संविदा कर्मियों को मिलता रहा है। कानूनविद अविनाश कुमार पांडे की माने तो ऐसे संविदा कर्मियों को अस्थायी करने में बिहार और झारखंड सरकार ने ईमानदारी अब तक नहीं बरती है। झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है और झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ हम लोग इसको खिलवाड़ मानते हैं। आप देखिए कि झारखंड बनने के बाद से लेकर अब तक पिछले 21 वर्षों में 30,000 से ज़्यादा लोग जो है संविदा पर काम कर रहे हैं सरकार के विभिन्न विभागों में, चाहे वो प्रोजेक्ट भवन सचिवालय हो या जिला मुख्यालय हो या प्रखंड मुख्यालयों में। अलग अलग पदों पर जो है अनुबंध पर डेली बेसिस कर्मी के रूप में या दूसरे कर्मी के रूप में जो है ये काम कर रहे हैं। सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए और गलत तरीके से जो अनुबंध कर्मी काम कर रहे हैं तुरंत इसको हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो मेरिट वाले युवा है, जो ये मान के चल रहे थे कि झारखंड बनने के बाद हमारे राज्य में अस्थायी नियुक्ति होगी अलग अलग पदों पर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ है। सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और पैसा पैरवी भाई भतीजावाद के रूप में जिन लोगों की बहाली हुई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आरक्षण नियमावली होता है, जो रोस्टर होता है, उसका भी पालन नहीं किया गया है। पिछले दरवाजे से जिनके बाप दादा चाचा काम कर रहे थे, भाई काम कर रहे थे, उन्हीं के लोगों को जो है अनुबंध कर्मी के रूप में रख दिया गया। अब उनको परमानेंट करने का अभियान चल चुका है। रांची यूनिवर्सिटी ने भी पिछले महीना देखे होंगे कि कुछ लोगों को जो है परमानेंट कर दिया, वो भी गलत तरीके से किया गया है। राज्यपाल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट होगा कि भाई झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और जो रिक्त 4 लाख से अधिक पद है उस पर अस्थायी बहाली देन इन देयर तुरंत किया जाए। तो झारखंड में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन कहीं खड़ा न हो जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया था उसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर एक फिक्स मानदेय पर 10 साल से नौकरी कर रहे हैं या किसी भी पद पर हैं, उनको 11वें वर्ष में प्रवेश करने के पहले उनकी अर्हता के अनुसार उनको समायोजित कर देना है उस विभाग में और खाली वैकेंसी के आलोक में। लेकिन इस तरह का पालन कुछ स्टेट ने किया, लेकिन जहां तक झारखंड की बात है, हमारे यहाँ या बिहार में भी पालन नहीं हुआ है। इधर संविदा कर्मियों को लेकर सरकार पसोपेश में है। विभागों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सूची हालांकि मंगाई जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम की माने तो सरकार संविदा कर्मियों को लेकर भी विचार कर रही है।
सेवा अस्थायी को लेकर न्यायालय आदेश और उनकी मांगों की समीक्षा पढ़ान सरकार इस पर निर्णय लेगी। देखिए उनके लिए भी सोच है सरकार की। एक आदमी को हम लोग संविदा पर रखे और नया तरीके से किसी को चुनकर उसको हटा देते हैं, वो भी एक एक जाएगा कि फिर जितना लोग था उसकी जगह तो दूसरा आया, लेकिन जो पहले था अनुबंध पर हो जाए जैसे तो बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। तो वैसे उस विषय पर भी हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हमारा 5 साल कौन काम किया है, उसका ये फैक्टर क्या है, उसका डिग्री क्या है, उसमें भी हम लोग उसको देख रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो तो चले गए तो बेकार रोजगार हो जाएगा, फिर नए सिरे से तो समस्या दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ को ध्यान में रखा गया है। इतनी संख्या में जो नियुक्ति होगी तो वित्तीय भार भी सरकार पर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए वित्तीय भार तो पड़ रहा है, ये कर रहे हैं, पॉलिसी हम लोग ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो और उस पर विचार भी किया जा रहा है और ये वित्तीय भार तो पड़ेगा ही। जैसे हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री का ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास हमें मिलता है 1,35,000 रुपया, उसको बढ़ाकर हम लोग 2 लाख करने के लिए जा रहे हैं। तो कम से कम 3,000 करोड़ का उस पर 3,000 करोड़ का उसका वित्तीय भार पड़ेगा। तो उसका भी हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर जो एनिमल शेड वगैरह आता है 70,000 90,000 करके, तो जितना हो सकेगा तो उसको एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी लोग को फिर आगे किया जाएगा। राज्य गठन के बाद एक तरफ अस्थायी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते चले गए, वहीं दूसरी तरफ सरकार नियुक्ति करने के बजाय संविदा कर्मियों की नियुक्ति धड़ल्ले से करती चली गई। ऐसे में संविदा कर्मियों की संख्या को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार का सिस्टम किस तरह संविदा कर्मियों के भरोसे चल रहा है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।